पन्ना कबित गंधर्व नगर जैसे बादर मैं देखियत नीलता आकाश माज खाली को धर्म है। गंधर्व नगर जैसे बादल में देखियत बदलों च ना इदां लगदा कई बारी भी शहर वसिया होया गंधर्व नगरी कहंदे हर चंदोरी हाँ नीलता आकाश माज खाली को धर्म है खाली ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨੀਲਤਾ ਹੈਗੀ ਨੀਲਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ अच्छा जी ਆਹੋ ਨੀਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ठीक है जी ਪਰ ਨੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆਕਾਸ਼ ठीक ਹੈ ਨਾ है ਹਾਂ जैसे सूखो रूप आगे पुरख सो निस लागे ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ 5-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ जी ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ बंदा खड़ा डरे डर रहा है ਹਾਂ जेवरी अंधेरे माज सांप जो नरम है ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ कह सुखदेव जैसे हीरा को फटक जाना ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਫਟਕ ਜਾਣੇ ਫਟਕ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਜਾਣੇ लाल को अंगार माने लागत गरम है ਲਾਲ ਨੂੰ ਅੰਗਾਰ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਾਰ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ रूपो सीप सेपन में नीर लख रेतन में ਸੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੀਰ ਲਖਾ ਰੇਤਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝੇ ऐसो ब्रह्म चेतन में जग को परम है ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਚ ਜਗਤ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ जिस प्रकार बादलों में गंधर्व नगर झूठा प्रतीत हो गए है वो आकाश में जैसे नीलता प्रतीत हो गए है यह खाली का धर्म है। जिस तरह सूखा हुआ दरख्त आगे रात को आदमी लगता है और जैसे जेवरी में अंधेरे नरम शांत प्रतीत हो गए है। सुखदेव कहते हैं कि जिस तरह हीरे को सफ़ेद जानना लालन को आग के अंगार मानना के गर्म लगते हैं। सफ़ेद सिप्पी में जिस तरह चांदी की प्रतीत और रेत में जिस प्रकार झूठा पानी प्रतीत हो गया है ऐसे ही ब्रह्म चेतन में जगत का परम झूठा ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ पुनः कबित चश्मा के दिए जैसे छूटियो बडो सो लागे ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਂਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ठीक दूर ते निहारे बडो छोटो से लगत हैं ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ काचरी तरन माज नीर जैसे देखियत ਕਾਂਚ ਕੀ ਤਰਨਮਾਜ ਨੀਰ ਜੈਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ हाँ अच्छा ਦੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ हाँ जी नीर माज कहूँ कहूँ काच सो भगत है ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ हाँ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ हाँ जी ठीक है नाव के चलत रूह तीर के चलत लागे ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ अच्छा मेघन के दौरे मानो चंद्रमा भगत है ਬੱਦਲ ਦੌੜਦੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ जैसे इंद्रजाल ब्रह्म पांख को परे वो भासा है ਇੰਦਰਜਾਲ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ तैसे ब्रह्म चेतन में भासत जगत है ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ टीका चश्मा दूरबीन के नेत्रों में देखने से जिस तरह छोटा जो पदार्थ है सो बड़ा लगता है और दूर से देखने करके बड़ा पदार्थ छोटा प्रतीत होता है और जिस प्रकार यज्ञ में बनाई हुई पांडवों की कांच की धरती उसमें जल प्रतीत होता था और किते किते जल में सो कांच प्रतीत नामा पाइंदा है और नौ नाने चलने से जैसे नौका के चलने से नौका के चलने से जैसे तीर के दरख्त तरे जाते लगते हैं। बादलों के दौड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा भागा जाता है। जिस प्रकार इंद्रजाल का परम से पांख खम्भ का परेवो कबूतर पासे है इसी प्रकार ब्रह्म चेतन में झूठा ही जगत प्रतीत हो रहा है। सिखवाच दोहरा
ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਤ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਜਗ ਅਨਿਤ ਜੜ ਜਾਨ। ब्रह्म नित्य है तो चेतन है, ਹਾਂਜੀ जगत अनित है और जड़ है। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਾਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਭਇਓ ਜੜ ਕੂਚੇ ਤਨ ਮਾਨ। जड़ को चेतन मान। ਜੜ ਕੂਚੇ और फिर कहते भी उपादान किवें होया, जड़ का उपादान चेतन किवें हो सकता? क्योंकि ऐसा नेम है भी जेड़ा जैसा कारण होएगा वैसा ही कार्य होएगा। जैसा कारण होएगा वैसा ही कार्य होएगा ना। ठीक है जी। मतलब जे जैसा पिता होएगा वैसा पुत्र जमेगा। जी 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 बीज के हिसाब नाल ही है ना। हाँ जी भी घोड़े का पुत्र गधा तो नहीं हो सकता, या ठीक। घोड़े का पुत्र कह लो भी मतलब कुत्ता नहीं जम सकता। ठीक है जी। कहते भी जे उपादान चेतन है ब्रह्म ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜੜ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਅਨਿਤ ਜੜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। टीको प्रश्न हे गुरु ब्रह्म नित्य और चैतन्य है जगत जो है सो अनित्य जड़ है। उपादान कारण फिर जड़ का चेतन क्यों करके हुआ यह मन में नहीं आता सो कहो। गुरुवाच दोहरा चेतन ते जड़ हेत है चेतन ते जड़ होत है जड़ ते चेतन होए यह प्रत्यक्ष ही देख के संशय डारो खोए। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਜੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। चेतन संसार तो न जड़ करो। होता है, जड़ ते चेतन होता ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ है। यह शरीर चैतन्य है तांते नख नख जड़ होए। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਚੇਤਨ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी ਪਰ ਇਹਦੇ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आहा ठीक है जी। गोबर जड़ ते प्रगट हवै ਗੋਮਰੇਂਡ गुमरेंड चित्त होए। ਚੇਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗੋਹਾ, हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਮਰੇਂਡ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਮਰੇਂਡ ਏਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਤੇ ਜੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्या हुआ था ठीक है। उत्तर हे सिक्खे चेतन ते जड़ हो जावे हैं और जड़ से चेतन हो जावे हैं यह तो प्रत्यक्ष ही है। नेत्रों को आगे देख के अपने मन से संशय को दूर कर डारो। देखो कि यह शरीर तो चैतन्य है इस से नख नौ जड़ होते हैं और गोबर गोहा ते गवरेंडा जो वंड हैं जो पूर्ण हैं सो प्रगट ही चेतन हो जाता है। ठीक है। सिख्योवाच दोहरा यह तो जानी जो कही उपादान की रीत अब निमित्त कह पात है सो कहिए कर प्रीत। कहिए हे गुरु यह तो जाननी है जो आपने उपादान की रीति कही है जी। और जब अब यह प्रतीति से कहो जो ब्रह्म जगत का निमित्त कारण कर इस प्रकार से उपादान दासता। अच्छा अच्छा उपादान की रीति कहती है जड़ निमित्त कारण भी दसो ना किवें ब्रह्म मिस्त्री किवें हो। अच्छा प्रश्न हे गुरु यह तो जानी है सो अपने उपादान की रीत कही है अब यह प्रतीत सो कहो कि जो ब्रह्म जगत का निमित्त कारण सो किस प्रकार से है। श्री गुरुवाच दोहरा साख वेद और सिमृति की तरह ग्रंथ बढ़ जाए तांते उपमा जुगत सो प्रगट देत समझाए। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇਈਏ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਮਾ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है। टीका उत्तर वेद और स्मृतियों से की बहुत साख धरने से यह ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे युगत से उपमा थोड़े मात्र तुमको प्रगट ही समझा देते हैं। पुनः कबित जैसे घट कार्य के कारण कहत दो उपादान माटी और निमित्त सो कुमार है। ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਘਟ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੇ, ਉਪਾਦਾਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ। तुम्हें आ रहा है तैसे पंच तत्व गुण तीन ते जगत भयो। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਗਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक है। आपन ही जीव ईश आप करतार है। ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ठीक है। माटी सो कुमार न्यारो एक कहें सच भारो। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ तांते और उपमा के किए निर्धार हैं। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है।
ਜਾਰੇ ਕੋ ਨਿਮਿਤ ਉਪਾਦਾਨ ਜੈਸੇ ਮਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਜਾਲੇ ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਮੱਕੜੀ। ਤੈ ਸੀ ਭਾਂਤ ਜਗ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਸੀ ਭਾਂਤ ਜਗਤ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। जिस प्रकार घट कार्य के कारण दो कहते हैं, उपादान कारण तो मृत का और निमित्त कारण कुमार है, तैसे 5 तत्व और 3 गुणों से यह जगत पैदा हुआ है। आप ही जीव और ईश्वर आप ही करतार है। एक यह कहते हैं कि यह बड़ी भारी सोच है कि मृतका से कुमार न्यारा है, तांते और उपमा दे करके निश्चय करते हैं कि जाले का निमित्त कारण और उपादान कारण मकरी है। इसी प्रकार जगत का दोनों ही प्रकार का कारण ब्रह्मसार श्रेष्ठ विचारना। दोहरा कारण कार्य कर कहो, यह तो सो व्यवहार, कारण कार्य ते परे सो है तत्व विचार। सिख जब कारण और कार्य करके तेरे प्रति व्यवहार कहा है। कार्य कारण और कार्य ਦੇ ਪਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚਾਰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਰਿਆ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਫੋਰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਿਹਾਰ। ਠੀਕ ਪਰ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਕਾਰਿਆ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ। अच्छा। कुंडलिया जैसे घट को घट कहे, माटी का होए। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਘੜਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਟ ਤਜ ਮਾਟੀ ਜੋ ਕਹੇ, ਕਾਕੋ ਕਾਰਨ ਸੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਕਵਾਂਗੇ ਹੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ? ਜੇ ਘੜਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਦਾ ਕਾਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਕਾਕੋ ਕਾਰਨ ਸੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗ ਐਸੇ ਜਾਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਜੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਕਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਿਰੁਪਾਦ ਬਖਾਨ। ਨਿਰਉਪਾਦ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੁਪਾਦ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੈਸੇ। ਕਾਰਨ ਹੂੰ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਹੈ ਕਾਰਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੇ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ठीक है। जिस प्रकार घट को घट ही कहिए परंतु माटी कारण होती है, घट को त्याग को जो मृतका ही कहिए तो किसका कारण है? इसी प्रकार ही ब्रह्म जगत का कारण जानो। जगत को त्याग के जेकर ब्रह्म ही कहिए तो प्रगट ही निरुपाद कहा जाता है। पुनः जिस तरह पिता पुत्र ते होता है, तैसे ही पिता बिना पुत्र नहीं होता। जेकर कारण ही मिट जावे ते कहो फिर कार्य फिर कैसे रहे। पता करिए पढ़ लो यथार्थ वर्णनं कबित चेतन कहो जो कहूँ और जड़ होए कछु। चेतन ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੜ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜੜ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਆਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੇਤਨ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੜ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਤ ਕਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸਤ ਕਛੂ ਲਈਏ। ਸਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਤ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੋ ਕਹੂੰ ਜੇ ਸ਼ੋਕ ਜਾਨੋ ਕਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ। ਆਦਿਵਤੀय ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ। ਅਦਵਿਤੀ ਕਹੋ ਜੋ ਅਦਵਿਤੀ ਔਰ ਕਹੀਏ। ਅਦਵਿਤੀ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅਦਵਿਤੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਵਿਤੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੋ ਕਹੋ ਅਖੰਡ ਅਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਔਰ ਦੇਖੋ। ਤੋ ਕਹੋ ਅਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੁਛ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਖੰਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਹੋਏ ਤੋ ਔਰ ਅਚਲ ਵਾਹੇ ਕਹੀਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਾਨ ਯਹ ਵੇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਦ ਉਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪ ਕਹੀਏ। ਹਾਂ ਆਪ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ।
असली सार सिद्धांत कहते हैं। हूँ असल गल ते आए हैं। परमात्मा को चेतन तो कहाँ जावे, जो जिसते भिन्न कोई जड़ वस्तु होवे। एको मेवा द्वितीयं द्वितीयं ब्रह्म ब्रह्म नेहना नेहना नास्ति किंचन। एक एव निश्चय करके अद्वितीय ब्रह्म है, अर्थात अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न किंचित भी पदार्थ नहीं है। ठीक है। इत्याद श्रुति प्रमाणों से सर्व ब्रह्म स्वरूप सिद्ध होने से कोई जड़ वस्तु नहीं है। ठीक है। जड़ की ही दृष्टि से चेतन का उच्चारण होता है। ठीक है। इसलिए परमात्मा को चेतन कहा है। कहना भी अनबन है, चेतन कहना ही अनबन है, गलत है। ठीक है। परमात्मा चेतन कहने हैं तो जड़ होएगी चीज ता ही आप कहांगे ना चेतन। ठीक है। सत तो परमात्मा को कहो जेकर कुछ असत लहिए, अर्थात जानिए। यह संपूर्ण सापेक्ष शब्द है। सत चेतन आनंद भी सापेक्ष शब्द ने, इस करके कहते ना वो अखर आउंदा ही नहीं, अखर है। ये अखर खिर जाएंगे वो अखर में ना है। इस करके तो सिर्फ अपन ज्ञान देने लिए अखर होंगे। वास्तव दे कोई भी नाम परमात्मा का नहीं है। जब ते सर्व खलिंद्रंग ब्रह्म खलविदंग ब्रह्म है कि सब ब्रह्म ही है। अच्छा। कहिए सर्व निश्चय करके ब्रह्म ही है, तो तात्पर्य यह है कि असत्य की अपेक्षा से सत्य कहा जाता है। ठीक है। जो जब असत्य पदार्थ ही नहीं तो सत्य कैसे कहा जावे। इससे परमात्मा को सत्य कहना भी अयोग्य है। और आनंद स्वरूप परमात्मा को तो कह से किसी जगह से शोक पा जानो। क्या कीजिएगा कहते और आनंद परमात्मा तां कहिए जे किते शोक दुख होवे तां सब आनंद स्वरूप। हां ना जो भी तां कहोगे शोक होवेगा तो कह ही नहीं जाना ना। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, क्योंकि शोक कथ कथा कथी ना जाए। ठीक है। कथा नहीं हो सकती। सत्य। क्योंकि शोक की ही अपेक्षा से आनंद का कथन होवे है, सो ब्रह्म से भिन्न सर्व का भाव होने से कहीं भी शोक नहीं है। जहाँ ते आनंद स्वरूप कैसे कहा जावे। और अद्वितीय तो कहो जे कोई द्वैत दूसरा भी होवे। द्वितीय की अपेक्षा से ही अद्वितीय कहता है। जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन कहता है। सो जब द्वितीय ही परमात्मा में नहीं है, द्वैत नहीं है, तो अद्वितीय किस प्रकार कहा जाए। अब जब आप दिन होएगा तो रात कहांगे, रात का दिन है जो कोई है ही नहीं, ये क्यों कहांगे। ठीक है। और ता तो परमात्मा को अखंड भी करो, जो कुछ किते खंड खंड देखते होवे। क्योंकि खंड ही की अपेक्षा से अखंड का कथन होवे है। जो जभी कोई पदार्थ खंड ही नहीं है तो खंड कैसे कहा जावे। और परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु चलायमान नजर आवे ता तो उजे अचल कैसे कहिए। सो ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु भी चल नहीं है, इसलिए अचल कहना संभव है। जाते यह जान के वेद जो कहे हैं, सुखदेव कहते हैं कि नेत नेत नाम बेअंत बेअंत कहता है। और आपको विचार करके आप ही चुपचाप हो रहना चाहिए। इस कर कहते अंत ना सिफती कहना, अंत ना करना देना, अंत ना वेखण सुनना, अंत ना बेअंत है। अज तो कहो जो देखो और को जन्म कहूँ, और जन्मा तो तां कहोगे जो कोई दूजा जम रहा है। कहते ब्रह्म जन्मा है तो बुके जमन वाले कोई है ही नहीं। जन्मा क्यों कहते हो, क्योंकि सब आत्मा स्वरूप है। तो स्वरूप ब्रह्म। अकेरिया कहो तो करतार और लहिए, अकेरिया तां कहोगे जे कोई दूजा करता होगा। तो कूट वत कहो जो लोहार वत होगा कहू। हाँ जी, कूट वत तां कहांगे जे कोई लोहार थोड़े मारना होगा। अंतवंत होए तो अनंत वाय कहिए, जो अंत वाला हो जाएगा कोई तो अनंत कहने का फायदा ना। अंत सब प्रकाश कहो जो दिखाइया और होए कोई। स्वयं प्रकाश तां कहांगे जे कोई दूजे पर प्रकाश वाला भी होगा। ब्रह्म तो कहो जो जीव
ਈਸ਼ ਔਰ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਸਵਾਦ ਨਾ ਬਖਾਨਾ ਜਾਏ। ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਪਾਏ ਆਪ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। आप ही को जन्मा तो परमात्मा कहो, जे कहीं और के जन्म हो देखो। तात्पर्य यह है कि जन्म वाले की दृष्टि से अजन्मा कहा जाता है। सो ब्रह्म से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं, तो जन्म कैसे हो? वो जब और जन्म का से न पया तो परमात्मा आज है यूँ कैसे कहा जावे। क्रिया रहता क्रिया भी तभी कहो जब भी करता किते और कोई लहो। क्रिया वाले की अपेक्षा से क्रिया कहता है ना। तो परमात्मा से भिन्न क्रिया वाली है ही नहीं, तो क्रिया क्यों कर कहावे। कूट एरन मर तो कहो जे कहीं लोहार की न्याय होवे। जब परमात्मा के पास और नहीं जानते कूट बत निर्विकार कहना भी असंगत है। जे कहीं अंत वाला कोई होवे ता को परमात्मा को अनंत यों कहो। परमात्मा सो भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, जाते अनंत कहना भी असंभव है। स्वयं प्रकाश तो परमात्मा को कहो, जेकर कोई होर देने वाला होवे जो अन्य कोई है ही नहीं है, जाते स्वयं प्रकाश कहना भी नहीं बनता। ब्रह्म ता कहो, जे होर किते जीव ईश्वर ग्रहण करो। यह परस्पर सापेक्ष शब्द हैं, एक ही अपेक्षा से ही द्वितीय उच्चारण होता है, कथन हो गए है। ठीक है, जैसे दिन की अपेक्षा से रात और रात की अपेक्षा से दिन और प्रकाश रूप सूरज में दोनों ही नहीं, इसी प्रकार सर्व का निषेध जानना चाहिए। यह तो ऐसा सिद्धांत है कि जिस प्रकार गूंगे ने गुड़ खाया, जब सवाल पूछा तो नहीं कहा जात, इससे आपको पाए करके आप चुप हो रहना चाहिए। ये कहने से अकह है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।